कोई चिट्ठी 3 साल होने जा रहा है नहीं मिली। 7 जुलाई को एक चिट्ठी आती है कि आपके ऊपर FIR है, इसलिए आपका प्रमोशन नहीं हो सकता है। और 7 जुलाई को चिट्ठी देता है, अगले 3 वर्किंग डे में 5 प्रमोशन और कर देता है। 3 प्रोफेसर बनने के बराबर मेरी पॉइंट है, किताबें, लेख तमाम। तो कोर्ट ने मुझे सजा नहीं दी, दिल्ली पुलिस आज तक चार्जशीट नहीं फाइल कर पा रही है, और आप पहले मुझे सजा दे रहे हैं। किस कानून के तहत? मैंने पूरी कैंपेन चलाई है, हाउ डेयर यू। और न मैं इस प्रिंसिपल से डरता हूं, न वाइस चांसलर से डरता हूं, और न नरेंद्र मोदी से डरता हूं। 5 साल से राष्ट्रवादी सरकार है बीजेपी की, RSS की। 5 साल से राष्ट्रवादी इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल पर छुट्टी मांग रहा हूं किताब लिखने के लिए। ये कैसा यूनिवर्सिटी है कि जहां पे एक प्रोफेसर को, जो कि सरकार कानूनन छुट्टी उसको अलाउ करती है, और किताब लिखने के लिए छुट्टी नहीं दे रहा, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ प्रोफेसर रतन लाल हैं। क्या इनको इस बात की सजा दी जा रही है कि आप शोषित, वंचित और इस देश की बहुसंख्यक समाज की आवाज़ बनते हैं? प्रोफेसर हैं। मैं इनको भारत का नोम चोम्स्की कहता हूं, जो हमेशा सत्ता से सीधे सवाल पूछते हैं, चाहे वो शोषण का मसला हो, चाहे महिला का मसला हो, चाहे दलित का हो, पिछड़े का हो, बेरोजगार का हो, या किसी गरीब का हो। प्रोफेसर साहब की फिर से इनका जो प्रमोशन था वो रोक दिया गया है। पहले इन पर केस दर्ज कर लिया गया था। क्या है सर मसला? इस बार फिर से कैसे आपको टारगेट किया जा रहा है? देखिए, मैं इस दिल्ली विश्वविद्यालय में 26 साल से पढ़ा रहा हूँ, और पहले भी सरकारें थी, पहले भी लड़ाई होती थी। हम लोग सरकार, कपिल सिब्बल मिनिस्टर थे जब, HRD, उस समय भी धरना प्रदर्शन करते थे। लेकिन ऐसा नहीं होता था कि आपका छुट्टी नहीं देना, प्रमोशन रोक देना, घर के सामने कचरे फेंकवा देना। ये सब 14 के बाद ये सब हुआ है, और आप जानते हैं, आप यहाँ पे आते हैं, आप घर के आसपास जाके देख लीजिए। तो ये क्या मसला है, ये समझना पड़ेगा पहले। मैंने प्रमोशन, छुट्टी, कचरा घर, ये सब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिखा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर वाइस चांसलर बात सुन लेते, यहाँ के अधिकारी सुन लेते, तो मुझे नहीं जाना होता। छोटी छोटी बात के लिए यहाँ पे आपको खास तौर से, ये आप कहेंगे, कोई लोग, हमारे जो दर्शक सुनेंगे, ये समझेंगे कि मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई चल रही है। तो व्यक्तिगत लड़ाई होती तो मुझे लड़ने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं, आपकी जो सामाजिक लड़ाई है उसके बदले आपको निजी तौर से टारगेट किया जा रहा है कि आपसे नहीं जीत रहे हैं तो आपका कद्दू काट लेंगे। हाँ, वही कद्दू काटा जा रहा है। लेकिन कद्दू का जड़ हमारे यहाँ जो है ना, लत्ती इतना कमजोर नहीं है ना। तो ताजा घटनाक्रम क्या है कि आपके प्रमोशन जो ड्यू था उसको रोक दिया गया है? प्रमोशन खाली वही बात नहीं है। सबसे पहला आवेदन इस कॉलेज में, हिंदू कॉलेज में, मेरा था। अक्टूबर 2020 का है। मेरी गिरफ्तारी हुई 2022 में। 1.5 साल से ज़्यादा समय बीत गया। हमारे फॉर्म के साथ ये लोग टॉम जेरी खेल रहे थे, खेल रहे थे। वाइस चांसलर और हिंदू कॉलेज प्रिंसिपल सब खेल रहे थे। भाई क्या किए 1.5 साल? कोई चिट्ठी 3 साल होने जा रहा है नहीं मिली। 7 जुलाई को एक चिट्ठी आती है कि आपके ऊपर FIR है, इसलिए आपका प्रमोशन नहीं हो सकता है। और 7 जुलाई को चिट्ठी देता है, अगले 3 वर्किंग डे में 5 प्रमोशन और कर देता है। 3 प्रोफेसर बनने के बराबर मेरी पॉइंट है, किताबें, लेख तमाम। इसका कारण आप मुझे बता दीजिए क्यों ऐसा हो रहा है। कोई भी सोचने समझने वाला आदमी ये बताएगा ना कि 3 साल में कोई न चिट्ठी दिए, न कुछ किए, और सीधे दे रहे हैं कि आपका रोक दिया गया। इसका कोई कारण होगा? कारण अब कह रहे हैं गिरफ्तारी। तो कोर्ट ने मुझे सजा नहीं दी, दिल्ली पुलिस आज तक चार्जशीट नहीं फाइल कर पा रही है, और आप पहले मुझे सजा दे रहे हैं। किस कानून के तहत? कोई कानून है इस देश में? 5 साल से राष्ट्रवादी सरकार है बीजेपी की, RSS की। 5 साल से राष्ट्रवादी इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल पर छुट्टी मांग रहा हूं किताब लिखने के लिए। ये कैसा यूनिवर्सिटी है कि जहां पे एक प्रोफेसर को, जो कि सरकार कानूनन छुट्टी उसको अलाउ करती है, और किताब लिखने के लिए छुट्टी नहीं दे रहा, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। इसका कोई कारण तो होगा। आप सोचो, मेरे से वैचारिक आप लड़ाई लड़ लीजिए, में कोई दिक्कत नहीं है। हम भागवत से भी लड़ सकते हैं। आप नीचता की हद देखो। आप मेरे घर के सामने कूड़ा कचरा फैलवा के, जाके वीडियो बना के देखिए पीछे। आपने देखा था ना, लॉकडाउन में मैंने साफ करवाया था, इसको बनवाया था अच्छे से।
विरोध करो तो महिला उत्पीड़न केस लग जाता है। ये सब क्यों हो रहा है, इसका जवाब सोचिए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, और मैंने प्रेस वार्ता इसलिए की थी कि जब मेरे जैसे आदमी के साथ ये लोग ये खेला खेल रहा है, दिल्ली में बैठा हूं हिंदू कॉलेज, ये खेला हो सकता है, तो जो आईआईटी में सुसाइड हो रहे हैं, हर जगह बच्चे मारे जा रहे हैं, आपके बच्चों को गाजर मूली की तरह काट रहा है कैंपसेस में। इसलिए डरिए मत, सवाल उठाइए, सब लोग चिट्ठी लिखिए, पब्लिक डिस्कोर्स बनाइए। ये कैंपस जो है ये SC ST OBC के लिए ये टॉर्चर गृह बनवा रहा है, और इसमें सरकारें भी शामिल है, RSS के लोग भी शामिल हैं, सारे लोग शामिल हैं। मैं VC से मिला हूं योगेश सिंह से, संजय पासवान राष्ट्रपति के नॉमिनी है विश्वविद्यालय में, वो लेके गए थे मुझे। अच्छा ये मिल लो हर समय, ये हम चलिए मिल लेते हैं। मेरी किताबें चली गई वहां पे, वो 2000 रुपया मेरा बर्बाद गया। वो वाइस चांसलर को पता है, डायरेक्टर को पता है, सब पता है। सोशल मीडिया पे जा रहा है कि दलित टीचर के घर पे कचरा फेंकवा रहा है प्रिंसिपल, उसका प्रमोशन रोका है, उसको छुट्टी रोका है, उसको हर तरह से टॉर्चर कर रहा है। किसी ब्राह्मण के साथ औकात है किसी ये करने की? कॉलेज प्राइम लोकेशन में है, किसी ब्राह्मण के घर के सामने जाके पीछे देख लो कितना मैंने साफ करवाया था लॉकडाउन में। आपके साथ, आप कह रहे हैं आपके साथ कास्ट एट्रोसिटी हो रही है? एकदम हो रही है, एकदम हो रही है। मेरे बराबर अगर इस प्रिंसिपल की किताब है तो दिखा दे, मैं रिजाइन कर दूंगा कल। मेरे बराबर उसकी क्वालिफिकेशन है तो प्रिंसिपल दिखा दे, मैं रिजाइन करता हूं। अब क्या करेंगे इसको? आप इसको सोशल बैटल बनाना चाहते हैं, पॉलिटिकल बैटल बनाना चाहते हैं, या लीगल बैटल में जाएंगे? नहीं, कोर्ट की लड़ाई कोर्ट में लड़ी जाएगी, लेकिन ये सिर्फ लड़ाई कोर्ट की नहीं है, मानसिकता की लड़ाई है। तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों को, अपने समाज को ये जागृत करना चाहते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चे पल रहे हैं, जिसके लिए आप ख्वाब देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय में पढ़ेगा, कलेक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, उसके लिए कौन सा माहौल ये लोग तैयार कर रहा है कैंपस में, ये पहले समझ लो। मैंने पूरी कैंपेन चलाई है, हाउ डेयर यू। और न मैं इस प्रिंसिपल से डरता हूं, न वाइस चांसलर से डरता हूं, और न नरेंद्र मोदी से डरता हूं। तुम क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, प्रमोशन रोक रहे हैं। अरे बच्चा जैसा घटिया हरकत, छुट्टी नहीं देंगे, कुछ नहीं होगा तब मैं बाहर जाता हूं, घर के सामने कचरा फैला देंगे। यह है महान कॉलेज। मैं किसी विदेश में पढ़ाता होता अभी किसी कॉलेज में, तो उस कॉलेज के लिए मैं एसेट होता, जिसकी लाखों फॉलोइंग है, जिसके लिखने पढ़ने का मतलब होता है, लोग उसमें रिस्पॉन्ड करते हैं। और ये घटिया सोच वाले लोग हमको इस तरह से टॉर्चर करने की कोशिश, कैसे लड़ेगा ऐसे घटिया लोगों से? बताइए मुझे। आगे क्या आपने तय किया? आपने आगे लोगों से पब्लिक क्या में जाऊंगा, लोगों को बोलूंगा, समझाऊंगा, दिखाऊंगा कि ऐसे ऐसे जल्लाद वाइस चांसलर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल इस देश के कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों में हैं। इसलिए बच्चों को जब आप भेजिए या आप जाइए कैंपस में, तो आपके अंदर इतना कुवत होना चाहिए कि जाके डायरेक्टर को बोले कि आपकी हिम्मत कैसे हुई करने। अरे ऐसा इंजीनियर, कलेक्टर, प्रोफेसर बन के क्या करोगे जो तुम सवाल ही नहीं उठा रहे हो? अरे ठेला लगा लेंगे, तरकारी बेच लेंगे, स्वाभिमान से समझौता नहीं होगा। आप बार बार ये सब करके क्या करना चाह रहे हैं कि हमारे मान स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना चाह रहा है। और ये ठेस मुझे नहीं, ये पूरे समाज को पहुंचाना चाह रहा है कि देखो तुम्हारे एक प्रोफेसर के साथ ये हाल कर रहा हूं, तो तुम अपनी औकात समझ लो पहले। विल यू कंटिन्यू दिस फाइट? यस, दिस पॉलिटिकल? डेफिनेटली। इसको तो आप देखते जाइए, कोर्ट में तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, इसको सड़क पे लड़ेंगे हम। हिम्मत है, औकात है कि तू मुझे टर्मिनेट कर ले, चल। आपको ग्लोबली लोग जानते हैं, एक प्रोफेसर के तौर पे, एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे, और एक बहुजन चिंतक के तौर पे। क्या कहेंगे आप उन लोगों से? क्या क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, वहां पीछे एक किताब रखा हुआ, लाइए। आप मुझे इतना टॉर्चर कर रहे हैं ना, ये देख लीजिए, एक किताब आ रही है, ये देख रहे हैं, धर्मांतरण। आपकी जो मानसिकता है कि एक दलित टीचर जो कि बहुत ही पब्लिक इंटेलेक्चुअल है, उसे घर पे कचरा फेंकवा रहे हैं, मुझे तंग कर रहे हैं, मेरा छुट्टी रोक दे रहे हैं, प्रमोशन रोक दे रहे हैं। ये मानसिकता कहाँ से आ रही है? मेरे से पहले बाबा साहब किताब में लिख चुके हैं, उन्हीं के भाषणों का संकलन है, 80 भाषण का, ये देख लीजिए। और हिंदू धर्म में सोच रहा था कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़ा क्यों? ये तो सब आप भाषण जानते हैं। पढ़ते पढ़ते मुझे कई लाइन इसमें कि सुधर ही नहीं सकता है। तो कहना चाह रहे कि उसमें लिखा है इन्होंने कि हिंदू धर्म कोड है,
ये गंदा नाला है। ये जो प्रिंसिपल और वाइस चांसलर अधिकारी की मानसिकता ये आ रही, कहां से आ रही है कि एक दलित कैसे बोल सकता है, एक दलित किताब कैसे लिख सकता है, सवाल कैसे खड़ा, इसको तंग करो। तो क्या आप धर्म परिवर्तन करेंगे? ऐसा है, मैं हिस्टोरियन हूं, पहले सुन लीजिए। अभी मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। मेरी गिरफ्तारी में किसी साथी ने एक मेरे नाम से पोस्ट बना के डाल दिया था कि ये बहुत, वो मेरा पोस्ट नहीं था। मैं खुलासा कर दूं, अभी मैं अभी हूं नास्तिक, बात समझ लीजिए। मैं नास्तिक हूं कि इस बाबा साहब को 25-30 साल लगे थे अपने सोच बनाने में। मैं बाबा साहब का बिगड़ा चला उनके भाषणों का संकलन कर रहा हूं, पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। अभी मैं धर्म परिवर्तन कर लूं, बौद्ध बन जाऊं, मेरे कहने से 50 लोग ना बनेगा। जिस दिन लाखों लोग, जिस दिन बाबा साहब 5 लाख किए थे ना, कांशीराम जी ने घोषणा किया था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। सबसे पहले बौद्ध बनने से भी कुछ नहीं होगा। बौद्ध बनते हैं, आप पूजा करते रहते हैं। पहले उसका दर्शन समझिए, क्या कहना चाह रहे थे बाबा साहब, उसका मतलब क्या था। जब वो समझ लेंगे, पहले तो मैं कह रहा हूं कूड़ा करकट घर से बाहर निकालो, बाहर फेंको, दान दक्षिणा मत दो, किसी को बुलाओ मत, कोर्ट में शादी करो, कोर्ट जाओ। ये तुम जिसको दान दक्षिणा दे रहे हो, उन नाक को तुम दूध पिला रहे हो, वही उसी के लोग यहाँ यूनिवर्सिटी में हैं, वही तुमको रोज फुट ऐसे ऐसे डसते हैं ऐसे। ये किताब आने दीजिए, 1 लाख घर में किताब पहुंचवाना है पहले। यहाँ भनते लोग भी नहीं पढ़ते कि बाबा साहब ने क्या कहा था। बौद्ध बन गए, पता ही नहीं क्या कहा था किस समय। चलिए, तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, उचित समझ आएगा उस समय आपको बताऊंगा करना। इस देश में भारत है ये, बाबा साहब के बाद लगातार लोगों ने फूले पेरियार अम्बेडकर, एक लंबी परंपरा रही है। जगदेव बाबू, रतनलाल भी उसी परंपरा के हैं। एक कोट करूंगा लाइन, नेल्सन मंडेला ने कहा था कोर्ट में, जब वो रेसिज्म के खिलाफ लड़ रहे थे, तो आई एम प्रिपेयर्ड फॉर डाई। उन्होंने कहा था कि आई एम प्रिपेयर्ड फॉर डाई। जब उन्होंने जज को कहा था कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ डाई के लिए और मैं रेसिज्म के खिलाफ लड़ रहा हूँ। मार्टिन लूथर की भी यही लाइन थी। क्या भारत में बहुजन समाज को मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल है, कब तक इस देश के जो पावर सेंटर्स हैं, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, आखिर सवाल है कि न्याय कहाँ से मिलेगा? आज की रिपोर्ट है संसद की कि 600 जजों की भर्ती होती है, उसमें 550 जज जनरल कैटेगरी के हैं। सवाल है कि जो SC, ST, OBC के लोग तकलीफ़ों के वजह से, तमाम संघर्षों के बाद, आरक्षण से, संवैधानिक अधिकारों की वजह से इन तमाम पावर सेंटर्स पर, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स में पहुंच जाते हैं, उसके बाद उनका उत्पीड़न शुरू होता है। क्या ये सच है कि इस देश का जो जातिवाद है वो चाहता है कि आप ठेला चलाएं, रिक्शा चलाएं, सब्जी बेचें, फल बेचें, हल चलाएं, मजदूरी करें, ड्राइवर बने तो आप ठीक हैं, आपके साथ जातिवाद नहीं होगा? दरअसल सच्चाई ये है कि जातिवाद के हिसाब से यही काम इस देश के SC, ST, OBC के हिस्से दिया गया है। जातिवाद तब आपके साथ शुरू होता है जब आप रतनलाल बनते हैं, जब आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया में अपना हिस्सेदारी मांगते हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि इसका सॉल्यूशन क्या है। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।